गाइस, वेलकम टू माय टारगेट टीचर। गाइस, आज हम लोग विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। IMF की बात करें तो इसका पूरा नाम जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है इसका। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 190 सदस्य जो है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य की बात करें तो ये विश्व में वित्तीय स्थिरता कायम रखना। नवीनतम सम्मिलित सदस्य कौन था? तो अंडोरा था। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। चलिए, इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो DC में है, वाशिंगटन DC। सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 190 सदस्य थे इसमें। वर्तमान अध्यक्ष कौन थे इसके? डेविस मालपास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? टू प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग एडवाइस एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशंस टू एड दियर इकोनॉमिक एडवांसमेंट, इसका उद्देश्य था। नवीनतम सम्मिलित सदस्य कौन था? तो इसका अंडोरा जो था, अंडोरा इसका नवीनतम सम्मिलित देश है। अब सहयोगी संस्थाएं कौन कौन थी? तो IBRD, IFC, IDA, ICSID और MIGA यानी मीगा, ये जो है सहयोगी संस्थाएं थी इसकी। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी, 1966 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो मनीला में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मास्तस्कू आस्कवा जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब उद्देश्य इसका क्या था? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास की गति तेज करना था इसका उद्देश्य। सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 68 थी, जिसमें 19 अन्य थी प्लस 49 एशिया के देश थे। अब एशियन की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करें तो इसमें इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 यानी 1967। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो जकार्ता में है। वर्तमान अध्यक्ष लीम जाक हुई इसके जो हैं वर्तमान अध्यक्ष हैं। उद्देश्य क्या था? आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक हितों की क्या करना? सुरक्षा करना। सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो सदस्य देश इसमें थे 10। अब उन देशों की बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ब्रुनेई, दारुसलेम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, इतने देश थे इसमें। G7 की बात कर लेते हैं तो G7 इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, 1975। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ताओरमिना में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ताओरमिना, इटली में।
उद्देश्य इसका था वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा एवं सुरक्षा, इसका उद्देश्य था सुरक्षा करना। सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो इसमें 7 सदस्य हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है। G7 में हुआ कहाँ था? 2021 में G7 यूनाइटेड किंगडम में हुआ था इसका सम्मेलन। अब सार्क की बात कर लेते हैं। ये क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना क्या हुई थी? ये फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1985। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो काठमांडू में है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? तो एसला वीराकून जिसको इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो सदस्य देशों की संख्या 8 थी, जिसमें भारत, पाक, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सभी सदस्य थे। अब WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो जिनेवा में है। चलिए, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्योजी अकोला इवेला जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं जिनेवा में। उद्देश्य क्या था? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। सदस्य देशों की संख्या 164 है वर्तमान में। नवीनतम सदस्य कौन था अभी बना है? तो अफ़गानिस्तान बना है हाल ही में। G20 की बात करें तो G20 की बात कर लेते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर इसका कानकून मैक्सिको में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मारियो द्राघी जो है वर्तमान अध्यक्ष। उद्देश्य का था ग्लोबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कम करना था, वो बढ़ाना था। मतलब फॉर ग्लोबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या था? बढ़ाना था। सदस्य देशों की संख्या क्या थी? तो ये 20 सदस्य थे। अब उन सदस्यों की बात कर लेते हैं कौन कौन थे, जिसमें सदस्य देशों की संख्या कौन है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब और दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी कोरिया है, तुर्की है, UK है, USA है और EU है। अब ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। हेडक्वार्टर आप लोग खुद सर्च कीजिएगा, नहीं तो अपने अपने घर को मान लीजिएगा। अब सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो ये है 5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए जल्दी से। NDB की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 2014 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका संघाई में है। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं मार्कोस P टोरिजो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब उद्देश्य की बात करें तो बैंक सेल सपोर्ट पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट थ्रू लोन्स, गारंटीज, इक्विटी, पार्टी क्या होता है? पार्टिसिपेशन एंड अदर फाइनेंशियल
इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए AIIB की बात कर लेते हैं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी तो 2015 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। वर्तमान अध्यक्ष इस समय हैं जीन लिक्विन जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। उद्देश्य क्या था? बैंक इज ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक दैट एम्स टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया। ठीक, सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 78 थी। महत्वपूर्ण समितियों की बात करें तो अब चलिए महत्वपूर्ण समितियां देख लेते हैं। तो MS गायपोरिया समिति जो है ग्राहक सेवा सुधार पर आधारित थी। YB रेड्डी या घरेलू बचत पर महत्वपूर्ण समिति थी। PR खन्ना समिति ये NPA पर आधारित थी। NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट होता है। दीपक पारिक जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आधारित था। नायक जो है MSME लोन पर आधारित समिति थी। SS तारापुर की बात करें तो ये पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता की समिति थी। RB गुप्ता यह कृषि ऋण की समिति थी। दामोदरन यह बैंकिंग सेवा सुधार समिति थी। नरसिम्हन समिति तो यह समिति थी बैंकिंग क्षेत्र सुधार एंड वित्तीय समावेशन पर आधारित समिति थी। नचिकेत मोर समिति यह पेमेंट बैंक की स्थापना वित्तीय समावेशन पर आधारित समिति थी। शिखा शर्मा MSME ये लोन पर आधारित समिति थी। खान समिति सार्वभौम बैंकिंग पर आधारित समिति थी। दीपक मोहंती समिति जो थी ये वित्तीय समावेशन नीति की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था, उसी पर आधारित समिति थी। मीरा सेठ समिति यह हथकरघा उद्योग पर आधारित समिति थी। अभिजीत सेन समिति दीर्घकालिक खाद्य योजना पर आधारित यह समिति थी। हनुमंत राव समिति यह उर्वरक उत्पादन पर आधारित समिति थी। बिमल जालन समिति यह है RBI रिजर्व हेतु समिति थी। रंगराजन समिति जो थी सी रंगराजन समिति गरीबी रेखा निर्धारण पर आधारित समिति थी। MV शाह समिति ये काला धन पर आधारित समिति थी। महाजन समिति यह चीनी उद्योग पर आधारित समिति थी। राधा कृष्णन समिति UGC हेतु समिति पर आधारित थी। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध समिति थी। शिवरमन समिति यह नाबार्ड की स्थापना पर आधारित समिति थी। चलिए अब इस संगठनों पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी भी कर लेते हैं। तो देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? हमारी अर्थव्यवस्था कितनी है? मिश्रित है भारतीय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसमें बताना है। चलिए बताइए।
विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, IMF या यूएनओ? तो ये जारी किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कैसी है? घिनौनी है। तो अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी? किसने कहा था? जल्दी बताइए। तो इसमें कार्ल मार्क्स ने बताया था, कहा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। कौन? सार्वजनिक, निजी, संयुक्त इत्यादि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरबीआई का मुख्यालय इसकी स्थापना के समय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कलकत्ता में किया गया था। अगला देख लेते हैं प्रश्न। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ओके। मुद्रा के बाजार के विनियामक के तौर पर कौन कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आरबीआई। और लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है 131 है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली सुपर टेट की संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, नमस्कार।